हाँ जी, तो अब शुरू करते हैं आज हम अपना नया टॉपिक जिसका नाम है मीडियन। मीडियन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत पहले हमने करवाया है, लेकिन आज इसको रिवाइज करेंगे और पूरा एक वन शॉट में इसको खत्म करेंगे। देखिए, जैसा कि हमने बताया, ये जो स्टार्ट्स का टॉपिक है हमारा मीडियन, इसमें बेसिकली क्या होगा, हमारे पास तीन तरीके की सीरीज होती हैं। जब भी आप इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे बेटा, तो उसमें हमेशा तीन तरीके की सीरीज आपको देखने को मिलेगी, राइट है। वो तीन सीरीज कौन सी हैं भाई? हम कहते हैं, देखिए सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर देते हैं तीन सीरीज में। पहली सीरीज जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी सीरीज जिसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी सीरीज है बेटा जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज या क्लास इंटरवल सीरीज। क्लास इंटरवल सीरीज बहुत ही इजी टॉपिक और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जिसको एक बार में हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हम ये कहते हैं, जैसे हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की, याद रख लीजिएगा जब आप स्टैट्स को पढ़ते हैं, ये तीनों सीरीज हर समय हर बार आपके साथ चलती रहेगी, तो आपके दिमाग में ये तीनों सीरीज बहुत अच्छे से बैठ जानी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सीरीज की, इंडिविजुअल सीरीज में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जब भी हम मीडियन निकालना चाहते हैं। मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले एक फॉर्मूला यूज करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपॉन सेकंड आइटम। ये n क्या है? यहां n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितनी भी वैल्यूज हमें दे रखी हैं उन सब वैल्यूज को काउंट करो कि वो वैल्यूज हैं कितनी, और उसमें एक ऐड करके दो से डिवाइड कर दीजिए, आपका मीडियन निकल आएगा। मीडियन का मतलब होता है पूरी सीरीज में एक मिड वैल्यू, यानी कि उसका बीच की जो वैल्यू होती है उसे हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर दूसरी सीरीज की बात करते हैं। दूसरी सीरीज हमारी क्या है भाई? दूसरी सीरीज हमारी है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपॉन सेकंड आइटम। गॉट इट? अब भाई आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, यार इंडिविजुअल सीरीज में भी सेम फॉर्मूला, डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम फॉर्मूला, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हम डिफरेंस डालेंगे जब इसके एग्जांपल्स करेंगे। अभी इस चीज को बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। तीसरा, हमारे पास जो सीरीज है उसका नाम है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, या जिसे हम क्लास इंटरवल सीरीज कहते हैं। इस सीरीज में हमारे पास क्या है? इस सीरीज को हम लोग क्लास इंटरवल सीरीज कहते हैं क्योंकि इसमें क्लासेस गिवन होती हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि भाई ये जो डिफरेंट सीरीज हैं इनको पहचाने कैसे, कि ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो इंडिविजुअल सीरीज में है या डिस्क्रीट सीरीज में है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में है। तो इसको पहचानने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा फंडा है। अगर हमें सिर्फ x की वैल्यूज गिवन हो तो हम कहेंगे वो इंडिविजुअल सीरीज है, और अगर हमें x के साथ f की वैल्यू भी दे दी जाए तो हम क्या कहेंगे? वो डिस्क्रीट सीरीज है। और अगर हमें क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स दे दिए जाएं, क्लास इंटरवल मतलब जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वैल्यूज दे दी जाए तो हम उसे कहेंगे क्लास इंटरवल सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज। गॉट इट? अब ये जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, इसमें मीडियन निकालने के लिए हमारे पास हम दो फॉर्मूले यूज करते हैं। पहला फॉर्मूला है n अपॉन सेकंड आइटम, एंड सेकंड वन इज मीडियन इज इक्वल टू L1 plus n/2 minus CF अपॉन F into I। अब यहां पर ये चीजें समझने वाली है कि ये जो n/2 है, n/2 का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, और ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है वो किस क्लास इंटरवल में आ रही है, राइट है। अब इसके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन को समझेंगे तो बहुत ही इजीली हम इसको समझ पाएंगे। लेट्स सी, देखिए आगे हम करते हैं इसको। अब एक एक करके एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाए और हमारी किसी भी तरीके की एग्जाम में गलतियां ना हो।
हम ये कहते हैं, मान लीजिए हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि मान लीजिए हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये 45, ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं, ठीक है। अब इससे हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करें बेटा, याद रख लीजिएगा मीडियन का सबसे पहला रूल क्या है कि हमें हर हालत में इनको अरेंज ऑर्डर में लगाना है। अरेंज ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। याद रखिएगा सबसे पहला काम क्या है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना डेटा का। तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये 45, यानी इस तरीके से हम वैल्यूज को लिख लेंगे। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी इसके फॉर्मूले बताए और मैंने कहा कि इसमें अगर हमें फॉर्मूला पुट करना हो तो सबसे पहले तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सीरीज कौन सी है। याद करो अभी मैंने बताया कि अगर सिर्फ हमें x की वैल्यूज गिवन हो, यानी सिर्फ वैल्यूज गिवन हो, तो वो कौन सी सीरीज होगी, इंडिविजुअल सीरीज होगी। राइट है, क्लियर है ना। अब ये हमें देखकर पता लग रहा है एक सीरीज कौन सी है भाई, इंडिविजुअल सीरीज है। अब इंडिविजुअल सीरीज है तो हमने क्या फॉर्मूला बताया इंडिविजुअल सीरीज का, मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपॉन सेकंड आइटम। अब n का मतलब अभी मैंने बताया, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वैल्यूज हैं प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना हो गया ये 10/2। ये हमारे पास आया फिफ्थ आइटम लाइज इन द साइज ऑफ, नाउ हम ये देखेंगे फिफ्थ आइटम हमारा कौन सा है इसमें, 1 2 3 4 5, यानी हमारा फिफ्थ आइटम कौन सा है 25। तो हमारा मीडियन भी क्या होगा, मीडियन भी हमारा होगा 25। गॉट इट। इस तरीके से हम मीडियन को कैलकुलेट कर पाएंगे। बहुत ही आसान सा तरीका, बहुत ही इजी वे, जिसमें हमने कहा कि हमें वैल्यूज दे रखी होंगी, उनको अरेंज ऑर्डर में करना है। अरेंज ऑर्डर में करने के बाद हमारे पास मीडियन का ये फॉर्मूला है जिसमें हम कहते हैं मीडियन इज इक्वल टू होता है n+1 अपॉन सेकंड आइटम। यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि हमारे पास नंबर्स कितने हैं, कितनी वैल्यूज गिवन है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास 9 नंबर्स हैं, 9 वैल्यूज हैं, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर 10 डिवाइड बाय 2 आया फिफ्थ आइटम। यानी हम देखेंगे जो भी हमारी सीरीज में फिफ्थ आइटम होगा वही हमारा मीडियन होगा। अब यहां पर एक चीज को कंसीडर क्या करना है, हमें कंसीडर ये करना है कि जो हमारा, अगर हमने इसको अरेंज ऑर्डर में नहीं लगाया तो डेफिनेटली हमारा आंसर मिस्टेक हो सकती है, आंसर गलत हो सकता है। राइट है ना, क्योंकि हमारी हो सकता है कि वो जो फिफ्थ आइटम हो अरेंज ऑर्डर ना होने के कारण कोई और वैल्यू आ जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि मीडियन में सबसे पहले जरूरी क्या है कि भैया उन डेटा का अरेंज ऑर्डर में लगा हुआ होना। ओके, क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन यहां तक, श्योर। तो ये है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट क्या है भाई, हम ये कहते हैं मान लीजिए अभी तो ये ऑड नंबर थे, ऑड नंबर में एक ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, बड़ा आसानी से हमें नंबर पता लग गया। लेकिन अगर ऐसा ना होता, अगर ये क्वेश्चन में हमें जो वैल्यूज गिवन है अगर ये 9 की जगह 10 होती तो क्या होता, तो जानने के लिए ये बड़ा जरूरी है। तो हम इसको करते क्या है, हम इसमें एक नंबर ऐड कर देते हैं। मान लीजिए हम ये कहते हैं अब ये 9 नंबर नहीं है, अब ये कितने नंबर हैं, अब हम ये कह देते हैं ये 10 नंबर है भाई, ये 45 के अलावा एक 50 नंबर और ऐड कर दिया हमने, 50 नंबर और ऐड कर दिया। लेकिन फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या कहता है, n+1 अपॉन सेकंड आइटम। तो हम क्या करें, n कितना, अब हो गया 10 + 1 डिवाइड बाय 2, यानी 11 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब आया 5.5 आइटम। लेकिन इस तरीके का कोई आइटम तो हमारे पास है ही नहीं,
इस वैल्यू में या तो फिफ्थ वैल्यू है या सिक्स्थ वैल्यू है, 5.5 तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट होता है यहां पर अपने आप इटसेल्फ, वो क्या है भाई, मीडियन इक्वल होगा किसके बेटा, मीडियन इज इक्वल टू, यहां पर ये है फिफ्थ आइटम, तो यहां लिखेंगे फिफ्थ आइटम और प्लस कर देंगे, फिफ्थ के बाद क्या होता है बेटा, सिक्स्थ होता है, तो हम क्या कहेंगे, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ आइटम, तो प्लस सिक्स्थ आइटम एंड डिवाइड बाय 2, यानी कि फिफ्थ आइटम कौन सा है हमारे पास 25 एंड सिक्स्थ आइटम कौन सा है भाई 30, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 55 डिवाइड बाय 2, इट मींस 27.5, यही हमारा मीडियन कहलाएगा। मीडियन इज इक्वल टू 27.5, खत्म क्वेश्चन। इस तरीके से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, राइट है। मीडियन का ये कंसेप्ट हमारा जो इंडिविजुअल सीरीज में हमने निकाला, वो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब चलते हैं जरा डिस्क्रीट सीरीज की ओर। डिस्क्रीट सीरीज क्या है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करूं, तो डिस्क्रीट सीरीज की पहचान मैंने अभी अभी बताया, डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसमें x और f की वैल्यूज गिवन होती है, राइट है। बड़ा आसानी से पहचाना जाएगा, जब जब समझिए हमें x और f की वैल्यू देगा तो वो क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज होगी, ठीक है। अब हम ये कहते हैं, मान लीजिए हमें क्वेश्चन में दे दिया है ये x और ये f, क्वेश्चन में है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इस तरीके से वैल्यूज गिवन है और साथ में इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। फ्रीक्वेंसीज का मतलब है कि एक नंबर कितनी बार उस सीरीज में रिपीट हुआ है। गॉट इट। देखिए जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 2, 3, 5, 8, 3, 4, 2, 1, इस तरीके से ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई हुई है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, मीडियन में अगर इंडिविजुअल सीरीज हो या डिस्क्रीट सीरीज हो, उसका अरेंज ऑर्डर में लगना बहुत जरूरी है। अगर अरेंज ऑर्डर में नहीं है तो क्वेश्चन हमारा हमेशा गलत ही आएगा, राइट है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, अब इसमें सबसे पहला काम, अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो आपको क्या काउंट करना है भैया, CF निकालना है। CF क्या होता है, CF हमने कहा, CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट है। क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर हम ये कहें, अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या करेंगे, पहली वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विल रिमेन एज इट इज, यानी हम इसको कुछ नहीं करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इनको ऐड करते चले जाएंगे। 2 and 3 is 5, 5 and 5 is 10, 10 and 8 18, 18 and 3 21, 21 and 4 25, 25 and 2 27 and 21, 27 and 1 28, राइट है। यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, इसके बाद का प्रोसेस वही है जो अभी हमने किया। हमें क्या करना है, मीडियन के लिए वही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने अभी किया था, यानी मीडियन इज इक्वल टू व्हाट, मीडियन इक्वल n प्लस 1 अपॉन सेकंड आइटम। अगर मैं इसकी बात करूं तो n कितना है मेरे पास। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो हमारी CF की लास्ट वैल्यू है वही हमारा क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी, जो भी हमारा CF की लास्ट वैल्यू होगी वही हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहलाएगी, यानी n कहलाएगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 28 प्लस 1 अपॉन 2, इट मींस 29 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब ये आ गया 14.5, यानी 14.5 आइटम लाइज इन द साइज ऑफ। अब हमें ये देखना है किस साइज में लाइज कर रहा है, यानी CF में हम ये देखेंगे कि किस वैल्यू कहां पर हमारी लाइज कर रही है। अगर मैं देखूं ये 14.5 है, 14.5 अगर मैं देखूं तो 10 से बड़ा है लेकिन 18 से छोटा है, तो ये 18 में लाइज करता है और इसके सामने जो भी हमारा x होगा वही हमारा मीडियन भी होगा, राइट है। तो हम क्या लिखेंगे
14.5th item lies in the size of 20. Therefore median is equal to 20. तो यही हमारा आंसर होगा बच्चों। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तुम लोगों को। तो अब शुरू करते हैं इसके बाद क्लास इंटरवल सीरीज। राइट, क्लास इंटरवल सीरीज क्या है? क्लास इंटरवल सीरीज के लिए मैंने अभी बताया कि क्लास इंटरवल का मतलब है जहां पर क्लासेस होती हैं। क्लासेस मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरीके के नंबर्स होते हैं। तो अगर हम उसको देखें तो हम क्या करेंगे? देखिए उसको भी एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। मान लीजिए हम ये कहते हैं हमारे पास जो CI गिवन है, यानी क्लास इंटरवल जो दे रखा है हमें, क्लास इंटरवल क्या दे रखा है भाई? जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और इसी तरीके से जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है भाई? जैसे 10, 12, 8, 7, 3 और 10, ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ऐसे में हमने पहले ही कहा है जब भी ऐसी कंडीशंस होंगी तो चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे क्लास इंटरवल सीरीज हो, सबसे पहला काम आपका क्या है भैया? हमें CF कैलकुलेट करनी है। और CF कैलकुलेट करने के लिए जैसा अभी बताया गया कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली वैल्यू एज इट इज रह जाएगी एंड देन उसके बाद वो ऐड होता चला जाएगा। यानी 10 और 12 22, 22 और 8 30, 30 और 7 37, 37 और 10 37 और 3 40, 40 और 10 50। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये CF सिग्मा F हमारे पास कितना हो गया? ये हो गया 50। राइट, तो अब अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? बड़ा ही आसान सा तरीका हो गया। क्योंकि ये क्लास इंटरवल सीरीज है तो यहां पर ऑलरेडी आप लोगों को बताया गया है कि क्लास इंटरवल सीरीज में हम दो फॉर्मूले यूज करते हैं। पहला फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू n बाय सेकंड आइटम। n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बताया कि जो भी हमारी CF की लास्ट वैल्यू होगी वही हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी। अदरवाइज इसको हम सिग्मा F के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं 50/2 डिवाइड करो 25th आ गया। नाउ अगेन हम ये देखेंगे कि ये 25th आइटम हमारी कहां लाई कर रही है। तो 25th आइटम हमारी कहां पर लाई कर रही है? CF में। CF में कहां आ रही है बेटा? 30। यानी 30 के सामने अगर मैं देखूं तो क्या दिखाई देता है भाई? मुझे 22 30 दिखाई देता है। तो मैं क्या लिखूंगा? 25th आइटम लाइज इन द साइज ऑफ 22 30. Now I will put here another formula और जो हमारा मीडियन कैलकुलेट कर देगा। और वो फॉर्मूला क्या है? मीडियन इक्वल होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। अब यहां पर एक चीज हमें समझनी है कि यहां पर CF क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, L1 क्या है। अगर हम कहते हैं L1 का मतलब है जो भी हमारी क्लास आई है, जब हमने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद जहां पर भी हमारी क्लास आई उसमें लोअर वैल्यू क्या है? तो लोअर वैल्यू यहां पर क्या है हमारी? 20। तो यहां लिखेंगे 20 प्लस n/2। अब ये भी हमने कैलकुलेट किया था कितना है? 25। ये 25 माइनस इसमें अगर हम देखें तो हमारा CF क्या है बेटा? अभी हमने देखा था ये वैल्यू कहां पर लाई की थी? 30 में। इस जहां पर भी वैल्यू लाई कर रही है उसके ऊपर की जो वैल्यू है वही हमारी क्या कहलाएगी? CF कहलाएगी बेटा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 22
डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसीज के सामने क्या है 8, तो हम क्या लिख देंगे 8 इनटू आई कितना, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा 10, तो हम यहाँ 10 लिख देते हैं, राइट है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 20 प्लस 3 अपॉन 8 इंटू 10, राइट है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन। अब इसको क्या करें हम, इसको अब करते ये है कि इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड किया 4 आ गया, इसको डिवाइड किया 5 आया, तो 20 प्लस 3 5 15, 15 डिवाइड बाय 4, 4 दिया 12, 3 4 7 28, 4 5 20, तो ये हमारा आंसर कितना आया बेटा 23.75, ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा मीडियन कहलाएगा। क्लियर है, यहां तक मुझे लगता है ये चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों को, और इस तरीके से ये मीडियन का कांसेप्ट बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोगों को करवाया। नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं ये कराऊंगा कि इसके कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी कोई भी गायब कर दी इसमें से, बीच में से, तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर आता है। तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टिल देन, गुड बाय।